नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल छाया रसोई में, जहां पर आपको मिलते हैं घर और किचन के काम को आसान बनाने वाले स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप भी अपने घर और किचन के काम को आसान तरीके से और झटपट करना चाहते हैं तो बस ये वीडियो आपके लिए है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आखिरी वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। अगर आप भी चाहते हैं कि कुकिंग करने में आपका समय बचे और किचन का काम फटाफट हो जाए तो इस टिप को ज़रूर अपना कर देखिए। जैसे कि साग हम सभी के घरों में बनता है और साग को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। साग को छोड़कर हम इधर से उधर हट भी नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पर चलाना पड़ता है और साग को बनाने में गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो इसके लिए इस टिप को ज़रूर अपनाइए। जैसे कि मैं साग को कट करके प्रेशर कुकर में डाल दी थी और थोड़ा सा नमक, मतलब जैसा साग है उसके हिसाब से नमक डाल दी हूँ। उसके बाद इसका ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर एक सीटी आने तक पका ली हूँ और उसके बाद प्रेशर अपने आप से निकल चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे बस एक सीटी में ही हमारा साग बहुत अच्छे से गल जाता है। और जब आप साग को बॉयल कीजिएगा तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नमक डालते हैं तो साग से खुद ही पानी निकलता है। ये सारा साग का पानी है, लाल साग है जिसकी वजह से पानी का कलर भी लाल है। बस अब इसको कढ़ाई में डालकर थोड़ा-सा पानी सुखाना है। अगर आप पानी नहीं सुखाना चाहते हैं तो छान लीजिए। इस पानी का यूज़ आटा गूँथने में कर लीजिए या फिर सब्ज़ी की ग्रेवी वगैरह में भी डाल सकते हैं या फिर दाल में डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको कढ़ाई में डालकर थोड़ा-सा पानी सुखा लूँगी और उसके बाद तड़का वगैरह लगाकर साग बनाकर तैयार कर लूँगी। कुछ लोग बोलेंगे कि इसके स्वाद में अंतर आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा। तो साग को भूनने और गलाने में जो समय जाता वो हमारा समय बच गया। तो इस तरह से घर और किचन के काम को आसान करने के लिए छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर अगर आप काम करेंगे ना तो आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपका समय तो बचेगा ही, मेहनत भी कम लगेगी, गैस बचेगी और जिससे हमारा पैसा भी बचेगा। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़ास है। जैसे कि अभी पुदीने का सीज़न है, वैसे तो पुदीने का सीज़न हमेशा होता है, लेकिन सर्दियों में पुदीना काफ़ी ज़्यादा महँगा मिलता है और काफ़ी कम भी होता है। गर्मी में पुदीना बहुत ज़्यादा होता है। मैं भी मार्केट से पुदीना लेकर आई थी, तो पुदीने की पत्तियों को तो यूज़ कर ली थी, लेकिन जो इसकी डंडी है ना, इसको मैं छोड़ दी थी इसी तरह से। तो फ़ैन अभी हर घर में चलता है, मेरे घर में भी रात भर फ़ैन चला, जिसकी वजह से ये डंडी सूख गई। मैं इसको इसी तरह से पानी में करके रखूँगी और 4 से 5 दिन के बाद देखेंगे कि इसमें से पत्तियाँ निकल रही हैं कि नहीं। तो ये 5वें दिन का पुदीना है और इसमें थोड़ी-थोड़ी पत्तियाँ निकल रही हैं, सारी डंडियों में तो नहीं, क्योंकि जो पतली वाली डंडियाँ थी ना वो बहुत ज़्यादा सूख चुकी थी। तो जो डंडी थोड़ी सही थी वो हरी भी हो गई है और उसमें आप देख पा रहे होंगे नई-नई पत्तियाँ भी निकली हैं, साथ ही साथ छोटे-छोटे रूट भी हैं और बीच-बीच में इसमें मैं पानी डाल दी थी और इसको मैं किचन की खिड़की के पास रखी थी जिससे कि थोड़ी-थोड़ी इसमें रोशनी लगती रहे। धूप में नहीं रखना है, बस थोड़ी-सी बाहर की रोशनी आती रहे, ऐसी जगह पर आप रखिएगा। और अभी गर्मी का मौसम है तो पानी भी जल्दी सूख जाता है। आपको इसमें 1-2 दिन पर पानी भी डालते रहना है। जैसे आपको लगे पानी कम हो गया है, तो आप फिर से थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए। 2-3 दिन के लिए मैं इसको और रखूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसकी पत्तियाँ निकली हैं। आज पूरे 1 सप्ताह के बाद ये पुदीना मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं और रूट भी थोड़े बड़े हो गए हैं। तो अब आप इस डंडी को निकाल लीजिए और कहीं भी मिट्टी में लगा दीजिए, तो बहुत बढ़िया से ये पुदीना ग्रो करेगा। और अगर आपके यहाँ मिट्टी की व्यवस्था नहीं है तो इसी तरह से किसी बर्तन में ही करके रख दीजिए, लेकिन अब इसको धूप भी चाहिए। तो अगर आप मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं तो इसको आप धूप में रखिए और पानी बिल्कुल भी सूखने ना पाए, पानी इसमें भरते रहिएगा। तो मैं भी आज इसको मिट्टी में लगा दूँगी और आगे के किसी वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी कि कितने अच्छे से ये ग्रो किया है। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी पुदीना आ रहा है, तो पुदीने की पत्तियों को यूज़ कर लीजिए लेकिन उसकी डंडी को फेंकिए नहीं, बेकार डंडियों से आप इस तरह से पुदीना उगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं पालक का कटा हुआ साग ली हूँ। तो ये रात का साग है, रात में मैं इसे बनाने वाली थी तो बच्चे आ गए, बोले कि पालक नहीं खाना है, दूसरी चीज़ बनाओ। तो अब ये कटा हुआ साग था तो इसको अगर मैं ऐसे ही रख देती तो ये सॉफ्ट पड़ जाता, क्योंकि गीला था, धुला हुआ भी था। तो किसी भी बर्तन में करके रखती, चाहे तो फ्रिज में रखती या बाहर भी रखती, तो ये बहुत जल्दी से गल जाता, सॉफ्ट हो जाता।
मैं क्या की थी, किचन टॉवल बिछाकर और उसके ऊपर इसको पतला फैला दी थी, जिससे कि इसमें जो पानी है, नमी है, वो सूख जाए। तो रात में मैं इसको फैलाई थी और अभी सुबह में देखिए इसका सारा पानी सूख चुका है, बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब ये साग 1 दिन क्या 2 से 3 दिनों तक भी आप रखेंगे तो भी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी इमरजेंसी में कि साग या फिर धनिया पत्ती या फिर इस टाइप का कोई भी चीज़ है, उसको नहीं बनाना है और उसको आप धुल चुकी हैं, काट चुकी हैं, खराब होने का डर है, तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। उसको सूती कपड़े में अच्छे से फैलाकर सारा पानी सुखा लीजिए और फिर स्टोर करके रखिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा साग अलग कर ली हूँ, अभी बनाऊँगी। बाकी को इस तरह से कंटेनर में करके फ्रिज में रखूँगी। तो ये 3 से 4 दिनों तक बहुत आराम से चल जाएगा। कहने को छोटी-सी टिप है, लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरह की साग-सब्जी की आप तैयारी कर लीजिए और वो नहीं बनती, दूसरी सब्जी बन जाती है, तो वो सब्जी समझ में नहीं आता है क्या करें। सब्जी है तो फिर भी हम उसको रख सकते हैं, लेकिन साग वगैरह के खराब होने का डर होता है। तो इस तरह से रखेंगे तो आपका साग बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़ास है। जैसा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो मार्केट में तरबूज बहुत आने लगता है और तरबूज लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि अगर उसमें कलर बढ़िया नहीं है, व्हाइट है या फिर मीठा नहीं है, तो फिर पूरा पैसा बेकार हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब भी हमें तरबूज खरीदना होता है, तो डर लगा रहता है कि ये वाला भी खराब ना निकले। तो जब भी आप तरबूज खरीदिए ना, तो इस तरह से छोटा-सा कटवा कर ज़रूर देख लीजिए। हर दुकानदार इस तरह से तरबूज को कट करके ज़रूर देते हैं, अगर आप कहेंगे तो। जैसे कि मैं इसको देखिए इस तरह से कट करवाई थी और इसमें से थोड़ा-सा टेस्ट भी की थी, तो काफ़ी बढ़िया मीठा था, तो मैं इसको ले ली हूँ। तो इसी तरह से आप भी थोड़ा-सा कटवा कर ज़रूर देखिएगा और हाँ, जो उनका चाकू होता है ना, उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि साफ-सुथरे तरीके से वो रखे हों या फिर धुलने के बाद ही कटवाइएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि चाकू से कट करने के बाद चाकू को ऐसे खुले में रख देते हैं और उसमें मक्खियाँ वगैरह लगती रहती हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिस चाकू से वो कट करे वो चाकू साफ-सुथरा हो, फिर आप इसको कटवा कर और अच्छे से चेक करके लीजिएगा। तो इस तरह से हर बार एकदम लाल और मीठा तरबूज आपके घर में आएगा। तो ये वाला जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़ास है और हो सकता है आपके सामने भी आया हो। आया ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है कि हर किसी के सामने आया होगा। तो यहाँ पर मैं एक ग्लास ली हूँ, काम को आसान करने के लिए ग्लास को गैस पर रख रही हूँ, जिससे कि इसमें मैं तेल डालूँ तो तेल जल्दी से गर्म हो जाए। वैसे जो वीडियो था वो था कि कढ़ाई में ग्लास रखना था और फिर ग्लास में तेल डालना था, फिर तेल को गरम करना था। तो उसमें गैस बहुत ज़्यादा खर्च होती, जैसे कि पहले कढ़ाई गरम होती, फिर ग्लास गरम होता और फिर उसके बाद तेल गरम होता। इसलिए मैं ग्लास को गैस पर रख के तेल पहले से गरम कर ले रही हूँ। फिर आगे का वीडियो देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर तेल बढ़िया से गरम हो चुका है, लेकिन तेल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा-सा मैं इसे कम कर दे रही हूँ। अब करीब आधा ग्लास तेल इसमें है, जो वीडियो में देखी थी उसमें भी इतना ही तेल लिया गया था। तो तेल बढ़िया से गरम है, कढ़ाई के अंदर मैं इस ग्लास को रखती हूँ और फ्लेम ऑन है, हाई पर है। हाई पर ही रखना है, वीडियो में ऐसा दिखाया गया था, जिससे कि तेल बढ़िया से गरम होता रहे। तो जब तेल अच्छे से गरम रहे तब इसमें ये पुचका डालेंगे। एक साथ 6, 7, 8, 10 वो लोग डाल दिए थे, लेकिन मैं सिर्फ़ 4 या 5 डाली हूँ और जैसे ही पुचका डाली हूँ तो देख रही हूँ कि ये ऊपर नहीं आ रहा है। पहले मैं इसको हल्का-सा हिलाई हूँ, फिर आप देखे हैं कि एक पुचका ऊपर आया है। अब होना क्या चाहिए था कि एक-एक करके सारा पुचका फूलकर ऊपर आता और ग्लास से अपने आप से बाहर निकलता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक साथ 3-4 डाल दी हूँ तो ये आपस में फँस गए हैं, जिसकी वजह से अच्छे से फूल भी नहीं रहा है, आप देख पा रहे होंगे। एक पुचका तो बहुत अच्छे से फूला है, लेकिन अभी बढ़िया से क्रिस्प नहीं हुआ है। तो ये अपने आप से निकल कर बाहर नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे और जो पुचका नीचे है वो नीचे ही दबा हुआ है। अभी जब ऊपर का निकालेंगे तो देखेंगे कि वो फूला है कि नहीं। हल्का-सा मैं इसको हिला रही हूँ, तब ये ऊपर की तरफ आ रहा है और साइड से 1-2 पुचका और डालना है, जैसा वीडियो में दिखाया गया था। मैं भी डाल रही हूँ, तो नीचे में आप देख पा रहे होंगे सब पुचका एक में फँसा हुआ है, क्योंकि वो निकल नहीं पा रहा है। तो इस तरह से जो पुचका फूला है उसको मैं खुद ही निकाल दे रही हूँ, जिससे कि जो नीचे है वो ऊपर आ जाए।
तो बहुत अच्छे से ये पुचका फूल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जो इस पर कलर आना चाहिए ना, वो कलर नहीं आ रहा है, बढ़िया से क्रिस्प नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है और मैं इसको कढ़ाई में डाल दी हूँ। वीडियो में भी ऐसा ही दिखाया गया था कि पुचका फूलकर अपने आप से कढ़ाई में गिरता रहेगा। तो कढ़ाई में मैं इसको निकाल दी हूँ और दूसरा पुचका इसमें डाली हूँ। ट्रिक ठीक है, काम कर रही है, पुचका अच्छे से फूल रहा है। लेकिन जब आप एक-एक फुलाएँगे तब, एक साथ ज़्यादा पुचका डालेंगे तो बढ़िया से नहीं फूलेगा। 1 या फिर 2 पीस डालेंगे तो अच्छे से फूलेगा। तो अगर आप इस तरह से पुचका फ्राई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कढ़ाई में पुचका है उसको भी उलटते-पुलटते रहिएगा, नहीं तो एक साइड से वो जल जाएगा। मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जितनी देर में हम कढ़ाई गरम करेंगे, ग्लास गरम करेंगे, तेल गरम करेंगे, उससे कम देर में डायरेक्ट कढ़ाई में डालकर ढेर सारा पुचका फ्राई करके निकाल लेंगे। और हाँ, वीडियो में ये भी दिखाया गया था कि तेल का यूज़ कम होगा, लेकिन मुझे तो कहीं से भी तेल का यूज़ कम नहीं लग रहा है, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई तो कर ही रहे हैं, चाहे गिलास में करें या फिर कढ़ाई में। तो देखिए, जब मैं इसमें 2 पीस पुचका डाली हूँ तो अच्छे से फूल रहा है। इसको इस तरह से फुलाकर कढ़ाई में उलटते-पुलटते रहिएगा तो बढ़िया से क्रिस्प हो जाएगा। लेकिन ग्लास में जल्दी क्रिस्प नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। मैं जो वीडियो देखी थी उसमें बहुत जल्दी-जल्दी ढेर सारा पुचका फूल रहा था और गिलास से अपने आप से निकल कर बाहर आ रहा था। तो मैं भी उसी तरह से करना चाह रही थी, लेकिन जो वीडियो में दिखाया गया था बिल्कुल अलग है और जब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो बिल्कुल अलग है। इसमें मुझे चम्मच से इसको चलाना पड़ रहा है और बाहर निकालना पड़ रहा है, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। चम्मच वगैरह का उस वीडियो में यूज़ ही नहीं हुआ था। कोई फूला है, कोई पिचक गया है और कोई सॉफ्ट है, कोई जल गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप भी इस तरह से पुचका फ्राई किए हैं, आपका बढ़िया फ्राई हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, या फिर मेरी तरह आपका भी बिगड़ गया है, तो ये भी बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही साथ अगर आप भी ग्लास में पुचका फ्राई करने का वीडियो देखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे छोटे-छोटे और बहुत काम के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से यूज़फुल और बहुत ही काम के स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ देखने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।